ओम शांति। आज हम 1 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें अपनी उन्नति के लिए सवेरे उठकर अमृत वेले उठकर बाबा को याद करना है। सवेरे का समय बाबा ने कहा कमाई के लिए बहुत अच्छा होता है, तुम्हारी उन्नति हो सकती है। बाबा ने कहा जो इस समय तुमको बाबा की श्रीमत मिल रही है उसी से तुम सलामत बनोगे और आने वाली दुनिया में तुम्हें कोई दुख तकलीफ़ नहीं होगा, कोई चोट नहीं लगेगी। बाबा ने आज बताया कि तुम्हें श्रीमत पर चलकर रात को जागकर बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते रात को तुम्हारी बुद्धि की यात्रा आसानी से हो सकती है, दिन में तो धंधा थोड़ी रहता है। फिर बाबा कहते तुम्हें रात को बाबा की मदद भी मिलेगी। बाबा ने आज बताया कि बाबा कहते हैं बच्चे तुम रात के राही हो, तुम्हें थकना नहीं है, इस ज्ञान योग में तुम्हें चलते रहना है। बाबा ने कहा और रात को जागकर बाबा को याद करने की मेहनत करनी है तो रात को बहुत मज़ा आएगा। और फिर बाबा कहते हैं फिर वो नशा दिन में भी तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें बाबा की याद दिन में भी रहेगी अगर तुम अमृत वेला उठकर बाबा को याद करते हो। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है। बाबा कह रहे हैं सवेरे सवेरे उठकर तुम्हें बाबा को याद करना चाहिए क्योंकि सवेरे का समय कमाई के लिए अच्छा होता है। प्रश्न है सदा सलामत रहने का आधार क्या है, सदा सलामत किसे कहेंगे? तो बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है, कभी भी कोई दुख और तकलीफ़ नहीं होगी। तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती। बाबा कह रहे हैं जो बाबा की श्रीमत है तुमको ऐसा सलामत बनाएगी। बाबा कहते हैं ऐसी सलामती तुम्हारी होगी जिससे तुम्हें कोई दुख और तकलीफ़ 21 जन्मों के लिए नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं तुम्हारी तकदीर ऐसी बन जाएगी कि कोई चोट तुमको नहीं मिलेगी, कोई दुख तकलीफ़ सतयुगी दुनिया में जाओगे जो तुम तो नहीं मिलेगी। निरोगी काया बन जाएगी, तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो। बाबा कहते कि तुम्हें वहाँ पर काया भी निरोगी मिलेगी, कोई भारी बीमारी नहीं होगी, इसीलिए तुमको इतना ऊंचा भाग्य मिला है, इतनी ऊंची तुम्हारी तकदीर है। बाबा कहते हैं उसकी महिमा गाते रहो, उसके गीत गाते रहो। वाह मेरा भाग्य है, वाह मेरी तकदीर। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वह हैं तकदीरवान बच्चे, उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे। बाबा कहते जो बाबा की याद में रहते हैं चलते फिरते वो सही मायने में बाबा कहते तकदीरवान बच्चे हैं। गीत है रात के राही। ओम शांति। मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चे इस गीत का अर्थ तो स्वयं जानते होंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब बाबा कहते ये जो गीत है रात के राही, इसका वास्तव में अर्थ क्या है? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो बाबा कहते बाबा के बच्चे नंबरवार इस गीत का अर्थ जानते हैं। जो यात्रा पर उपस्थित हैं वे ही यथार्थ अर्थ समझ सकते हैं। अब यह यात्रा है रात की और जिस्मानी यात्राएं होती हैं दिन की। अमरनाथ बद्रीनाथ पर जाते हैं तो दिन को मुसाफिरी कर रात को सो जाते हैं और तुम बच्चों की मुसाफिरी है रात की। दिन में तो तुमको शरीर निर्वाह अर्थ काम करना पड़ता है, नौकरी पर जाते हैं और माताएं घर संभालती हैं। सबसे ज़्यादा उन्नति रात को होती है जबकि सब मनुष्य सोए हुए होते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि दुनिया में जो जिस्मानी यात्राएं होती हैं, जो शरीर के साथ जाते हैं बद्रीनाथ अमरनाथ, बाबा कहते वो दिन में चलते हैं रात में रेस्ट करते हैं, लेकिन तुम्हारी यात्रा रात में बहुत बढ़िया हो सकती है। बाबा कहते
तुम्हारी यात्रा रात को ही अच्छी होती है, क्योंकि दिन में तो तुम्हें धंधा दौड़ी रहता है। तुम्हारी उस समय बड़ी अच्छी यात्रा हो सकती है। भगत लोग भी सवेरे अमृत वेले याद में रहते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करना चाहते हो तो बाप राय देते हैं, नींद को जीतने वाले बनो। बाबा कहते हैं कि अगर अपनी उन्नति करनी है, अपना भाग्य बनाना है, तो तुम्हें नींद को जीतने वाला बनना है। 5000 वर्ष पहले भी कहा था, भल सवेरे सो जाओ। कहावत है, सवेरे सोना सवेरे उठना। यह गुण मनुष्यों को बड़ा बनाता है। बरोबर तुम कितने साहूकार बनते हो जो कभी तुमको पैसे की परवाह नहीं रहती। बाबा कहते ये कहावत है ना कि जो सवेरे उठता है वो बड़ा बनता है। तो बाबा कहते तुम तो इतने बड़े साहूकार बन जाओगे जो तुमको पैसे की कोई परवाह नहीं होगी। तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाता है शिवालय में। यहाँ तो तुम जन्म बाय जन्म पुरुषार्थ करते हो और अभी का तुम्हारा पुरुषार्थ 21 जन्मों का बन जाता है। बाबा कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। इस दुनिया में जो पढ़ाई होती है उसमें कोई मेहनत करता है तो हर जन्म मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म कितना भी पढ़ा हो, अगले जन्म दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं हम जो मेहनत करते हैं, हम जो इस पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, बाबा वाली पढ़ाई में 21 जन्मों के लिए बाबा कहते चलती है। ये वंडर है ना, ऐसा कोई भी पुरुषार्थ कराने वाला है नहीं। अविनाशी बाप अविनाशी पुरुषार्थ कराते हैं। यहाँ तो पैसे के लिए क्या नहीं करते हैं। बाप बच्चों को, बच्चे बाप को भी मार डालते हैं। बाबा कहते हैं देखो बाबा तुम्हारी कितनी ऊंची तकदीर बना रहे हैं, कितना ऊंचा पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो दुख ही दुख है। तुम्हें अब अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा लेना है तो अविनाशी बाप और वर्षे को याद करना है। और कोई तकलीफ़ नहीं, सिर्फ 2 अक्षर हैं, इसको महामंत्र कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं ना कि भी तो इस जो पुरुषार्थ जो अभी तुम कर रहे हो उसमें कोई मेहनत तो है नहीं। बाबा कहते जब सिर्फ बाबा को और अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, यही महामंत्र बाबा देते हैं। और तो कुछ कहते नहीं। बाबा कहते और तो बाबा कोई तकलीफ़ देते नहीं। बाबा तो कहते हैं अभी चलो बीमार हो तो लोटे लोटे याद कर लो। बस यह 2 अक्षर याद करने से तुमको राज तिलक मिल जाता है। अब इस याद में है बल। जितना जो याद करेंगे, योग और ज्ञान, शास्त्रों आदि के ज्ञान की यहाँ बात नहीं। 2 अक्षर याद करने के लिए कहते हैं तो फुर्सत नहीं रहती है। कह देते हैं हम याद नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 2 अक्षर की यात्रा नहीं कर सकते। तुम लोग गीत कविता डायलॉग बनाते हो, याद करते हो। वास्तव में इन सब की यहाँ दरकार नहीं है। यहाँ तो चुप रहना है। बाबा कहते हैं कि असली जो योग हम बाबा का लगाते हैं उसमें ना तो गीत बजाना होता है, ना कोई कविता बोलनी होती है, ना अंदर में शिव शिव ही बोलना होता है। बाबा की महिमा करनी होती है, अपने भाग्य की महिमा करनी होती है और बाबा से जो प्राप्तियां हो रही हैं वो याद करना होता है। बाबा को मन ही मन याद करना होता है। बाबा कहते हैं यहाँ तो चुप रहना है और बाकी कुछ करना नहीं होता। वो गीत वगैरह जो बजाते हैं वो तो कोई जैसे नई आत्मा आती है तो उसकी बुद्धि एकाग्र करने के लिए गीत बजाया जाता है। लेकिन वास्तव में जो बाबा का योग है वो साइलेंस का योग है। बिल्कुल भी पिन ड्रॉप साइलेंस में जो हम योग लगाते हैं कोई आवाज़ नहीं करनी होती उसमें। क्या तुम बीज और झाड़ को नहीं समझ सकते हो? बीज को हाथ में लेने से ही सारा झाड़ सामने आ जाएगा। इसमें 4 युग और 4 वर्ण हैं। यह सब बुद्धि में लाना देरी नहीं लगती है। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है, सिर्फ याद में रहना है। सेकंड में साक्षात्कार कराया जाता है। उस समय जैसे स्वर्ग व कृष्णपुरी में हैं, सिर्फ 2 बातें याद करनी हैं। एक तो बाप की याद, दूसरा यह नॉलेज बहुत ऊंच है मनुष्य से देवता बनने की। बाबा कहते हैं सिर्फ 2 ही बातें याद करने की हैं। एक तो शिव बाबा है
और दूसरा जो ये शिक्षा तुमको मिल रही है बाबा कहते हैं बहुत ऊंची है, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। देवताएं तो पवित्र होते हैं। नॉलेज हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। जब पढ़कर घर संभालने लायक बने तब बाद में शादी करनी होती है। अपने घर वालों को क्रिएटर संभालेंगे, इसलिए अपनी कमाई चाहिए ना, तो ब्रह्मचर्य में कमाई होती है। आजकल तो धन के भूखे हो गए हैं। थोड़ी आमदनी हुई फिर दूसरा कोर्स करते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चों यह कोर्स बहुत सहज है, सिर्फ श्रीमत पर रात को जाकर प्रैक्टिस करो। बाबा कहते हैं जो बाबा कोर्स करा रहे हैं बिल्कुल सिंपल है। बाबा कोई किताब नहीं उठानी, कोई कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं। बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि तुमको भगवान इतनी कोई तकलीफ़ नहीं देते। बाबा कहते हैं कि कितना सहज तुमको भगवान मिला है। कोई एक टांग पे खड़ा नहीं होना पड़ रहा, कोई घंटी मंदिर की बजानी नहीं पड़ रही। बाबा कहते हैं बस रात को जाकर प्रैक्टिस करो। रात को बुद्धि की यात्रा करना बहुत सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। 2-3 बजे उठ अमृत वेला कहा जाता है। सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्र फिराना है, यह बुद्धि का काम है। बाप का फरमान है निरंतर मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश, तुम्हारे जो पाप हैं जन्म जन्मांतर के कटते जाएंगे। नहीं तो तुम सजनियों को कैसे ले जाएंगे। तुम सजनियाँ हो पतित, सबके पंख टूटे हुए हैं। अब सिर्फ याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। सवेरे उठने का प्रयत्न करो। दिन में तो याद न भी ठहरे, रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। हैं बाबा बता रहे हैं कि भाई दिन में तो धंधा दौड़ी रहता है, बुद्धि इधर उधर भागती रहती है, लेकिन बाबा कहते हैं रात में जाकर याद करो तो बाबा बहुत मदद करेंगे। मुख्य है याद। तुम जानते हो हम आत्मा हैं। हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ना है। वह बाप भी है, उनका बनना है। तुम जानते हो हम आत्माएं आकर शिव बाबा से मिली हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, जीव आत्माएं आकर बाप से मिलती हैं तो ज़रूर परमात्मा को भी जीव आत्मा बनना पड़े, है ना। बाबा बता रहे हैं कि ये गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। माना भाई आत्मा परमात्मा बहुत समय तक अलग अलग रहे, लेकिन एक समय आता है जब मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं उस समय जब आता है तो उस समय परमात्मा खुद जीव आत्मा बनते हैं। माना साकार शरीर धारण करते हैं। वह तो सुप्रीम आत्मा है। आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है, जैसे स्टार्स चमकते हैं। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। फिर बाबा एक बात हमेशा समझाते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा की साइज है ऐसे मेरी भी आत्मा की साइज है, कोई फ़र्क नहीं है। और आत्मा के अंदर बाबा कहते तुम्हारे अंदर तुम्हारा पाठ भरा हुआ है 84 जन्मों का। फिर बाबा कहते मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। यह दुनिया नहीं जानती कि कलप कलप संगम युग के सिवाय कब आ नहीं सकता हूँ। अब बाबा हमेशा बताते हैं कि मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब मेरे आने का टाइम धरती पर होता है तो 1 सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। बाबा कहते ना तो मैं 1 सेकंड लेट आता हूँ ना 1 सेकंड पहले आ सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मेरा भी सृष्टि चक्र में आने का एग्जैक्ट टाइम है। तो बाबा कहते दुनिया वाले नहीं जानते कि भगवान संगम युग के सिवाय कभी नहीं आता, मतलब कलयुग वाला संगम युग। आफतें आदि तो बहुत आती रहेंगी। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सब पतित बन जाते हैं। मैं ही नई दुनिया का रचयिता हूँ। आता ही पतित दुनिया में हूँ। पतित पहले आत्मा बनती है। आत्मा जानती है हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। यह शिक्षा तुमको ही मिलती है। टीचर के सामने जो स्टूडेंट होते हैं उनको ही शिक्षा मिलती है।
तुमको यह शिक्षा पहले पहले मिलती है। इन 5 विकारों को जीतो। योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करो। अब सबसे पहली शिक्षा बाबा यही देते हैं। इस विकार ने ही तुमको कब्र दाखिल कर दिया है। इसको पॉइजन कहा जाता है। ज्ञान अमृत से तुम पवित्र बन जाते हो। बाप और वर्षे को याद करना है तो बहुत है। कई बच्चियां कहती हैं बाबा धारणा नहीं होती। बड़ी बहनों मुआफिक समझा नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे यह तो हर एक के कर्म का हिसाब किताब है। कोई तो 25-30 वर्ष रहते हुए भी धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम आत्माओं का तो बाप परमात्मा है, वह स्वर्ग का रचयिता है। बाप स्वर्ग का वर्षा देने ही आए हैं। तुम बाप को तो याद करो। बच्चों को भी होशियार करना है। तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए अपने बच्चों पर। बाबा कहते कि अपने बच्चों को भी ज्ञान सुनाओ, सबसे पहले उन पर ही रहम करो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो हम इस समय अपने मोस्ट बिलव्ड परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। किसके सामने बैठे हैं हम? जो मोस्ट बिलव्ड है, सबसे प्यारा, सबसे मीठा शिव भोला भगवान हमारा जो बाप है, उसके सामने हम बैठे हैं। कल पहले भी हमने निराकार बाप से बेहद का वर्षा स्वर्ग का लिया था। बाप कहते हैं मुझे भी इस शरीर का लोन लेना पड़ता है। किराए पर बैठे हैं, अपना न होने से ज़रूर किराए से ही लेंगे। यह रथ है जिसमें कलब कलब रथी बनते हैं। रथ में रथी देख रहे हैं ना। अब बाबा कहते मैं भी संगम युग पर आता हूँ। अब मुझे अपना शरीर तो है नहीं, तो मैं भी इनका शरीर किराए पर लेता हूँ। बाबा कहते इनके रथ में रथी होता हूँ। आगे तो गीता पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता था। कहाँ वह अर्जुन और घोड़ों का रथ बैठ दिखाया है। तुम्हारा बाप रथी है। बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो, फिर चार्ट रखो। ऐसा साजन जो 21 जन्म सुख देते, उनको क्यों नहीं याद करेंगे। परंतु यह है गुप्ता। बाबा कहते हैं जो भगवान, जो मीठा बाबा, इतना प्यारा बाबा हमको 21 जन्मों का सुख देता है, तो उसको हम क्यों नहीं याद करेंगे। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर, फिर बाप की श्रीमत पर चलना है। इसमें ही माया बड़ा हैरान करती है, वह भी कम उस्ताद नहीं है। बाबा कहते माया भी कम उस्ताद नहीं है। माया भी बहुत परेशान करती है समय समय पर। अच्छे अच्छे बच्चों को भी जीत लेती है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनावे और माया चंडाल के जन्म में ले जावे, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो ना, भल दूसरा भी कोर्स उठाते फिर भी टीचर को याद करेंगे। बाप कहते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु सदा सुखी बनने के लिए साथ में दूसरा कोर्स उठाओ। क्या कह रहे हैं बाबा कि अगर सदा सुखी बनना है तो घर गृहस्थ में रहते हुए ये कोर्स भी उठाओ। बाबा कहते हैं धंधा दौड़ी भी करो, घर गृहस्थी भी संभालो, और साथ में बाबा कहते हैं ये कोर्स भी उठाओ। मैं तुम्हें अथाह धन देता हूँ जो तुम 21 जन्म कभी दुखी नहीं देखेंगे। तुम्हारे जैसा अक्लमंद सृष्टि भर में कोई नहीं होता। हम कितनी प्राप्ति कर रहे हैं। बाबा कहते तुम जैसा अक्लमंद पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट आदि की कितनी महिमा करते हैं, परंतु तुम मोस्ट वंडरफुल इनकॉग्निटो बड़ी अथॉरिटी हो। बाबा हमेशा कहते हैं ना तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम बहुत बड़े आदमी हो। बाबा कहते एक तो तुम्हारा इतना ऊंचा भाग्य है, दूसरा भगवान तुम्हारा मददगार बना है। बाबा कहते तुम ऐसी सेना हो जो दिखाई नहीं देती, गुप्त है, लेकिन बाबा कहते तुम वेल नोन बट नॉट नोन। बाबा कहते तुम बहुत बड़ी अथॉरिटी हो। तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो भारत को हम स्वर्ग बनाए,
21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। जगत अम्बा को कितनी बड़ी प्राप्ति है। वह भी यही महामंत्र देती है कि शिव बाबा को याद करो। बाप सम्मुख कहते हैं, लाडले बच्चे मुझे याद करो, यह यात्रा भूलो मत, टाइम वेस्ट ना करो। बाबा क्या कहता है कि बच्चे ये यात्रा तुमको करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यह बहुत भारी कमाई है, बुद्धि योग वहाँ लग जाना चाहिए। हम शिव बाबा के सम्मुख हैं, बाप के घर आए हैं। अभी तो तुम हरिद्वार में बैठे हो, हरि परमात्मा खुद बैठे हैं। वहाँ तो पानी है, यह सच्चा सच्चा हरि का द्वार है। आप कहते हैं हरिद्वार, हरिद्वार का मतलब हरि का द्वार, ईश्वर का द्वार, भगवान का द्वार। तो बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा भगवान का द्वार तो ये है, मधुबन है या बाबा के सेंटर हैं, जहाँ बाबा के बच्चे अपने को स्मृति में रखते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा कहते हैं वो पानी वाला जो उन्होंने दिखाया है जहाँ गंगा निकलती है, वो वास्तव में असली हरिद्वार नहीं है। हर हर यानी दुख हरने वाला, यहाँ वह दुख हरता सुख करता तुम्हारे सामने बैठा है। अब हर हर जो कहते हैं उसका अर्थ बाबा बता रहे हैं, दुख हरने वाला। हर हर का मतलब दुख हरने वाला। भगत लोग जाकर गंगा के किनारे बैठते हैं, समझते हैं गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो। जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं। अब गंगा पतित पावनी नहीं है। अब बाबा कहते हैं जैसे भक्ति मार्ग में गायन है ना कि भाई जब कोई शरीर छोड़ रहा हो तो गंगा का तो तट हो है, उसको भाग्यवान समझा जाता है कि जो गंगा के तट पर और मुख में गंगा जल हो लास्ट टाइम में, उसको भाग्यवान समझा जाता है कि गंगा के किनारे इसने शरीर छोड़ा और इसके मुंह में गंगा जल था। तो बाबा फिर बताते हैं भाई गंगा पतित पावनी नहीं है, गंगा पतित पावनी नहीं है। बाबा कहते हैं गंगा में तो पानी है, सिर्फ पानी से शरीर का मैल तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन मन के जो संस्कार हैं, मन के जो अंदर बाबा कहते हैं जो अशुद्धि है, वो शुद्धि परमात्मा की याद से ही दूर हो सकती है, वो पानी से दूर नहीं हो सकती। पतित पावन है ही शिव बाबा, हरेक को याद उस शिव बाबा को करना है तो अंत मति सो गति हो जाएगी। ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई बैठ कहेंगे शिव बाबा को याद करो, अंत में आपे ही शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। बाबा कई बार कहते हैं कि तुम्हारी अंत मति सो गति, मतलब लास्ट में जो मति होगी ना वैसे ही तुम्हारी गति होगी। माना बाबा क्या कहते हैं कि भाई तुमको बाबा को याद करने की इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए जो लास्ट में जो तुम्हारे शरीर से प्राण निकले ना, उस समय तुमको बाबा याद आना चाहिए, कोई देहधारी याद नहीं आना चाहिए। बाबा ये कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उस समय कोई तुमसे कहेगा थोड़ी ना तुम बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं तुम्हें अगर तुम्हारी प्रैक्टिस होगी याद करने की तो आएगा बाबा याद। बाबा कहते हैं कि हमेशा जिसकी बहुत समय की प्रैक्टिस होगी बाबा को याद करने की, वो ही बाबा को याद कर पाएगा लास्ट में। अब हमको शिव बाबा के पास जाना है, मुक्ति धाम। सतयुग को जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है, धाम रहने के स्थान को कहा जाता है। निर्वाण धाम में निराकार आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं। अब तुम आकर हरि के घर में बैठे हो, दुख हरने वाला एक ही है। अब तुम बच्चों को शिव बाबा और उनका स्वीट होम याद आएगा। बाबा आए हैं, अपने घर ले चलें। अब शिव बाबा के स्वीट होम को याद करना है, यहाँ तो कोई स्वीट है नहीं। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको अपने मीठे घर ले जाने। शांति धाम है ना हमारा मीठा घर, मीठी शांति उसमें होती है। तो बाबा कहते वो कितना मीठा घर है, उसको याद करना चाहिए तुम्हें। यहाँ तो बाबा कहते कोई मीठा है नहीं, सब के अंदर स्वार्थ भरा पड़ा है। भगवान जो प्यार देता है अनकंडीशनल, परमात्मा जो प्यार देता है अनकंडीशनल प्यार देता है, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता और ना कोई कंडीशन होती है। बाबा कोई अगर
कमज़ोर आत्मा भी है, मान लो उसके अंदर कोई संस्कार वैसे भी हैं, बाबा उसको भी प्यार करता है। बाबा हर बच्चे को प्यार करता है। बाबा के प्यार का आधार ये नहीं है कि ये बच्चा अच्छा है या वो है, नहीं, अनकंडीशनल प्यार परमात्मा करता है, लेकिन दुनिया में कोई अनकंडीशनल प्यार नहीं कर सकता। अब बाप बच्चों को कहते हैं बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जाग कर यात्रा करो। मैं आता ही हूँ घोर अंधियारी रात में, ब्रह्मा की रात पूरी हो दिन होना है। मैं आता हूँ बेहद की रात और बेहद दिन के संगम पर, तो तुम भी रात में नींद को जीत याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। आज बाबा सवेरे के टाइम की महिमा बता रहे हैं। बाप शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, रात को जागकर मुझे याद करो तो फिर पक्के हो जाएंगे। माया बहुत सताएगी फिर भी मेहनत करो, इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। उठते बैठते चलते याद में रहना है ना। यहाँ मेहनत किसकी है? शरीर का तो कोई काम देता नहीं बाबा कि भाई सिर पे उठा के कुछ बोझा उठा के यहाँ से वहाँ रख के आओ, या कोई दुनिया में जैसे हार्ड वर्क होता है वो देता है। भाई बाबा कहता है ये तो यहाँ तो बुद्धि की बात है, मन को लगाना है बाबा के साथ। बाप कहते हैं थक मत जाना रात के राही, रात को बहुत मज़ा आएगा फिर वह नशा दिन में भी चलेगा। कई बार बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारा अमृत वेला अच्छा है, तुम सवेरे बाबा को याद करते हो तो दिन में भी उसका असर रहता है, दिन में भी तुम्हें बाबा की याद फिर पूरा दिन रहती है। एक तो बाप को याद करो और अपनी तकदीर की महिमा करो। और सबकी तकदीर फूटी हुई है, तुम्हारी तकदीर अब जग रही है, औरों की सो रही है। इस जिनका बुद्धि योग इस समय धन कमाने में रहता है, उनकी तकदीर सोई हुई समझो। बाबा कहते कि इस समय तुम्हारी तकदीर बन रही है, तुम्हारा भाग्य बन रहा है, तो तुम्हें अपने भाग्य की महिमा के गीत गाने चाहिए। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरी तकदीर, जो भगवान ने आकर मेरी तकदीर बनाई। तो बाबा कहते हैं सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है, पेट कोई जास्ती थोड़े ही खाता है। भील लोग क्या खाते हैं? मिर्ची और मकाई चने का आटा मिलाए रोटी खा लेते हैं। यहाँ तो तुमको सब कुछ मिलता है, तुमको बहुत साधारण रहना है। अब बाबा कहते हैं ना कि जैसे कई बार चिंता होने लग जाती है, भाई हमारा गुजारा कैसे होगा, कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है कि दो महीने बाद हमारा घर कैसे चलेगा, 6 महीने बाद कैसे चलेगा। तो बाबा आज बता रहे हैं देखो कि पेट को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हैं। जो भीड़ लोग होते हैं, रोज़ घूमने वाले होते हैं, उनको घर भी नहीं होता उनका खुद का, कहीं भी वो ठिकाना लगा लेते हैं, तो वो क्या खाते हैं? चटनी से और मिर्च से भी रोटी खा लेते हैं गरीब आदमी, तो पेट ज़्यादा नहीं मांगता। एक गरीब आदमी वही 30-40 रुपये में अपना पेट भर लेता है, और वही अमीर आदमी अगर किसी 5 स्टार होटल में चला जाए तो कितने रुपए में खाना खाता है। तो पेट तो दोनों का ही भरा ना। न बहुत साहूकारी न बहुत गरीब। बाबा कहते कि तुमको बिल्कुल साधारण होकर रहना है, ना तो तुम्हें ज़्यादा अमीर बनकर रहना है और ना बिल्कुल साधारण। अब बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे, मुझे याद करो, मैं तुमको नैनों पर बिठाए ले चलता हूँ। मेरे नूरे रत्नों नूरे चिशम, बच्चों को हमेशा प्यार किया जाता है। श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, कितना प्यार बाबा करता है बच्चों से। बाबा आज बच्चों को क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे नूरे रतन हो, हैं मेरे नैनों के नूर हो। बाबा कहते मैं तुमको नैनों पर बिठाकर जो है सतयुग में ले जाऊंगा। श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ भी बड़ा भारी है। तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना तुमको सदा सलामत बनाता हूँ। निरोगी काया रहेगी, न काल की ताकत है।
अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो मदद मिलेगी। हैं बाबा आज क्या बता रहे हैं कि तुम रात के राही हो, तुम्हें रात को जाकर बाबा को याद करना है, तुम्हें बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी सलामती दूंगा जो तुम्हें 21 जन्म दुख तकलीफ़ नहीं होगी, तुम्हारी काया निरोगी रहेगी, तुम्हें काल नहीं खाएगा, मतलब बीच में कोई शरीर नहीं छोड़ेगा। तो फिर बाबा कहते जो अच्छी तरह याद करेगा ना बाबा का बच्चा, उसको मदद मिलेगी। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्ध बनाई है, साक्षी हो देख रहे हैं, यह अपने को ईश्वर करते हैं, इंश्योर करते हैं। बाबा भक्ति मार्ग में भी इंश्योर मैग्नेट है। ईश्वर अर्थ निकालते हैं, गरीबों को गुप्त दान देते हैं। कोई को शादी करानी होती है तो गुप्त दे आते हैं। गुप्त दान का फल भी ऐसा मिलता है, शो करने से उनकी ताकत आदि हो जाती है। अब बाबा कहते हैं कि मेरे नाम पे तो दान भक्ति मार्ग में भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो शो कर देते हैं। भाई जैसे कोई चीज़ दान करते हैं भक्ति में तो अपना नाम लिखवा देते हैं। जैसे पंखा देंगे, कई जगह हम देखते हैं पंखा कोई देता है तो उसके ऊपर भी नाम लिखवा देते हैं कि फलाने ने ये पंखा फलाने की याद में दिया। तो बाबा कहते हैं उससे उनकी आदत ताकत हो जाती है। दान वह है जो बाबा कहते हैं किसी को पता न चले। अब बाबा के घर में कोई दान करता है, बाबा के भंडारी में डालता है, तो कोई चाहे 100 डाले, चाहे 10 डाले, चाहे कि 1 लाख डाले, है ना। बाबा के घर में थोड़ा ना नाम किसी का होता है या नाम लिखा जाता है कि फलाने ने इतना दिया। बाबा के घर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फिर उससे दे अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं मैग्नेट बाप को कहते हैं तुम इंश्योर करते हो, जो जैसा अपने को इंश्योर करते हैं वैसा फल मिलता है। पाप करते हैं तो उसका दंड मिल जाता है, पुण्य का फल अच्छा मिलता है। वह होते हैं हद के फिलैंथ्रोपिस्ट, कमाई में से 8 आना 4 आना भी निकालते हैं। अब तो तुमको कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, फुल इंश्योर कर देना है। बाबा कहते हैं अब तो तुम्हें पूरा बीमा कराना है, अपना सब कुछ बाबा को दे देना है, बाबा के पास इंश्योर करा लेना है। देखो मम्मा ने सिर्फ तन और मन इंश्योर किया, कन्याओं के पास तो धन होता ही नहीं। अब मम्मा गरीब थी, मम्मा के पास धन बिल्कुल नहीं था, तो बाबा क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपना तन और मन बाबा की याद में लगाया। मतलब बाबा के पास इंश्योर करने का मतलब क्या होता है कि हमने तन भी बाबा की सेवा में लगा दिया और मन भी लगा दिया। फिर बाबा कहते हैं कन्याओं के पास तो धन होता नहीं, उन्हों को यह ख्याल नहीं रखना है, वह फिर तन मन से सेवा कर सही हैं। इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती हैं, कन्याएं नंबर 1 में आ जाती हैं। बाबा अधर कुमार था, हाँ कोई कुमार निकलते हैं, स्वयंवर रच पवित्र रह दिखाते हैं तो अहो सौभाग्य। सरेंडर भी पूरा हो, वह बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा समझाते हैं कर्मों का भोग भी सारा यहाँ चुकतू करना है। मम्मा बाबा को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है, रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा। बाबा कहते हैं ना कि बहुत जन्मों के तुम्हारे कर्मों के भोग हैं, पाप के भोग हैं, बाबा कहते वो सारे यहीं कटने हैं। ये जो हारी बीमारी समस्याएं आती हैं ये हमारे कर्म भोग ही तो होते हैं। ऐसे नहीं ईश्वर का बना हूँ फिर रक्षा क्यों नहीं करते, नहीं कर्म भोग तो ज़रूर यहाँ ही चुकतू करना है। बाबा कहते हैं कि भाई ऐसे तो है नहीं, भाई हम बाबा के बन गए तो बाबा रक्षा क्यों नहीं करता। बाबा वास्तव में रक्षा करते हैं, लेकिन अगर हमारा उस समय कोई समस्या आती है, हारी बीमारी आती है, उस समय अगर हम मजबूत बन के रहते हैं और बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा की शक्ति मिलती है। अगर हमारा प्रॉपर योग है तो वो हारी बीमारी या समस्या भी बाबा कई बार कहते हैं सूली से कांटा बन जाती है, उसका असर नेग्लिजिबल हो जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है,
बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है, विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी है, सच्ची कमाई करनी है। बाबा ने आज कहा कि जो विनाशी धन के पीछे नहीं जाना है, उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी है। तन मन धन से पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देना है। वरदान है दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्म टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिमान भव। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है। इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्वशक्तियाँ कैच कर मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो। दिव्य बुद्धि बाबा किसको कहता है? जिसमें बाबा की याद रहे, ऐसी बुद्धि जिसमें बाबा की याद रहे, है ना, बाबा के गुणों का मनन होता रहे, श्रेष्ठ संकल्प चलते रहें। तो बाबा कहते अगर तुम्हारी दिव्य बुद्धि होगी तो तुमको बाबा की सारी शक्तियाँ कैच होंगी और तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। जैसे साइंस बुद्धि बल है, लेकिन वह संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है जो परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। अब बाबा कहते हैं जो साइंटिस्ट हैं, विज्ञान वाले हैं, उनकी बुद्धि कैसी मानी जाएगी? संसारी बुद्धि मानी जाएगी, है ना। उनकी बुद्धि में ज्ञान चलता है, लेकिन वो दुनिया वाला ज्ञान चलता है, प्रकृति प्रति सोचते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि दिव्य मानी जाएगी, क्योंकि एक तो हमारी बुद्धि दिव्य बनती जा रही है, हम देवता बनते जा रहे हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध होती जा रही है। दूसरा बाबा क्या कहता है, भाई परमात्मा की याद हमारी बुद्धि में चलती है तो हमारी बुद्धि तो दिव्य बनी गई। तो उस दिव्य बुद्धि से बाबा कहते हैं तुम्हें परमात्म प्राप्ति की अनुभूति होती है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्यार टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि के बल से माया के वार को हार खिला सकते हो। दिव्य बुद्धि से बाबा कहते तुम माया को भी हार खिला सकते हो, माया को भी जीत सकते हो। स्लोगन है मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। लाइट और माइट, बाबा कहते हैं ज्ञान की जो लाइट और माइट फैलाने वाले हैं ना, वही सच्चे सेवाधारी हैं। ज्ञान की रोशनी जो फैलाते हैं, ज्ञान की शक्ति जो फैलाते हैं। अच्छा, ओम शांति।